बड़ी बात रखी। अभी इसी कड़ी में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो हज हाउस नूह में होने जा रहा है। लखनऊ हज हाउस लखनऊ में। तो उस पर हमारे जो टीम का निर्माण का कार्य चल रहा है। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर फतेह मोहम्मद जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए। डॉक्टर फतेह मोहम्मद जो कि हरियाणा प्रदेश संयोजक है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। इसके साथ ही साथ एक साथी विकास कांगड़ा जी जो कि ज्वाइंट एक्शन जस्टिस नाम से संगठन चलाते हैं। तो उनसे अनुरोध है कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। विकास कांगड़ा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सभी अपने इंसानी और यकीनी भाइयों से कहता हूँ जोर से बोलें, जय मूल निवासी। क्योंकि जय मूल निवासी का अर्थ है जो बीत चुके हैं, जो गुजर चुके हैं वो भी मूल निवासी, जो मौजूद हैं वो भी मूल निवासी, जो आने वाले हैं वो भी मूल निवासी। उन सब की जय हो, इसमें सब शामिल, और विदेशियों की पराजय हो, ऐसी मंशा रखनी चाहिए। तो मैं अब आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। जो 18 मार्च 1956 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े दर्द भरी दुख के अंदाज में कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो मैं अपने लफ्जों में बात कहता हूं, मैं अपने लफ्जों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्द को बयां कर सकूं तो ये कर्म मुझ पर मेरे रब का होगा। मैं अपने लफ्जों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्द को बयां कर सकूं तो ये कर्म मुझ पर मेरे रब का होगा। ए मेरे मूल निवासी भाइयों, अगर तुम सुनकर समझ सको तो भला तुम्हारा और तुम्हारी नस्लों का होगा। भला तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों का होगा। और एक और बहुत बड़ी बात है, यानी चिराग जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, चिराग वहीं पर जलाना है। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, चिराग वहीं पर जलाना है। अब चाहे नतीजा जो भी हो, बांग सेब का साथ निभाना है। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर ने जो बड़ी दर्द के लहजे में एक बात कही कि मुझे पढ़े लिखों ने मुझे धोखा दिया, तो उसका मतलब यह था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धोखा देने का अर्थ यह है कि उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके द्वारा जो आपको अधिकार मिला शिक्षा का, तो उसका आपने दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। अगर आप सदुपयोग करते तो आप लड़ाई लड़ते अपने जात बिरादरी के विरुद्ध, आप लड़ाई लड़ते अपने जो आपके अंदर नफरत है, एकता नहीं है, उसके विरुद्ध आप आंदोलन चलाते कि मेरे समाज में एकता अखंडता कैसे आए, उसके लिए लड़ते। लेकिन आप लड़ रहे हैं कि मुझे फला फला धर्म स्थल में घुसने नहीं दिया जाता है, इसलिए लड़े आप। तो इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर देखकर दुखी हुए कि मैंने आपको किसके लिए खड़ा किया था और आप किसके लिए लड़ रहे हैं। आपको संसद तक पहुंचने के लिए, आपको पार्लियामेंट पहुंचने के लिए मैंने वो अधिकार आपको दिए लड़कर, और आप किसके लिए लड़ रहे हैं कि मुझे फला धर्मस्थल में घुसने नहीं दिया जाता है। और वो तो यही चाहता है कि आप धर्मस्थलों के लिए लड़ें और वो धुलकार के आपको भगाएं। और ये इंसान की साइकोलॉजी है कि जिस जगह से भगाया जाता है उधर ही जाता है बार बार। तो जब आप उधर जा रहे हैं तो एक दिन ऐसा आया कि उन लोगों ने आपको इसी चीज में उलझा के रखा कि आप उधर भागते जाएं, और वो पूरे के पूरे 3.5% लोग सत्ता पर काबिज हो गए। उनके IPS, उनके IAS, उनके जजेस, सब के सब ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठ गए। और अब आप के सिर्फ लड़ किसके लिए रहे हैं? अजान के लिए लड़ रहे हैं, आप हनुमान चालीसा के लिए लड़ रहे हैं। ये इस बात से वो दुखी हुए कि हमने आप लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई इसीलिए लड़ी थी कि तुम्हारे अंदर जात बिरादरी समाप्त हो जाए, तुम में इंसानियत आ जाए।
कौन कहता है कि हम में तुम में ये जुदाई होगी? कौन कहता है कि हम में तुम में ये जुदाई होगी? ये बात तो हजारों सालों से पाखंडी विदेशियों ने उड़ाई होगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो बात कही थी कि तुम शिक्षित बनो, शिक्षित से मतलब यह है कि जब आप शिक्षित बन जाएंगे तो शिक्षा से एक चीज सामने आएगी कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। जब उस शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होगा तो तब आप अपनों को पहचानोगे। फिर दूसरा नारा आता है कि आप संगठित रहो। तो जब संगठित रहोगे तो अब पता चल गया शिक्षा से कि हमें किसके साथ संगठित रहना है और किनके साथ संगठित नहीं रहना है। तो अब पता चला अपनों के साथ संगठित रहना है। अपने कौन हैं? जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनका डीएनए आपके डीएनए से मैच करता है, वो आपके हैं। और जिनसे आपका डीएनए मैच नहीं करता है वो आपके नहीं है। वो हजारों सालों से आपको जात बिरादरी के नाम पर और आपको पाखंडवाद पर गुलाम बनाया हुआ है, क्योंकि आपकी मानसिकता ही गुलामी है। आप मानसिक रूप से गुलाम हुए पड़े हैं। आप समझते हैं हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लेकिन आजाद नहीं है। हकीकत में आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एक नारा लगाना है, तू खुद बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये सारा जमाना बदलेगा। चुप रहकर जो तू सहता रहा, क्या ये जमाना बदला है? नहीं बदला जी, नहीं बदला। तू बोलेगा, मुंह खोलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये सारा जमाना बदलेगा। इसलिए खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। आप कौन हैं? आपका अस्तित्व क्या है? आपके पूर्वज कौन थे? आपके अपने कौन हैं? आपके अंदर जातियां बिरादरी में किसने बांटा? ये समझना पड़ेगा। और मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारी जाति बिरादरी बटी। और अब एक और चाल चल रही है पाखंडियों की। वो क्या है? अशराफ, अजलाफ, अरजाल, पसमानदा, ताकि मुसलमान भी ऊंच नीच में उलझ जाए। मुसलमानों के अंदर भी बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ाकर घुसे पड़े हैं वो लोग ट्रेनिंग लेकर। मुसलमानों को समझने की जरूरत है। इसलिए आपका एक अल्लाह है, एक ही रब है और एक ही कलमा है और एक ही कुरान है और एक ही नबी है और नबी अब कोई दूसरा आने वाला नहीं है। जब हमारा सब कुछ एक है तो हमें एक क्यों नहीं? इस बात पे सोचने की जरूरत है। किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सोचोगे कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा दीन एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कलमा एक है, हम फिर एक क्यों नहीं? जब सोचोगे तो तुम्हें राह मिल जाएगी कि क्योंकि हम मुसलमानों हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता। अगर अल्लाह के नजदीक कोई होता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम में कोई अफजल नहीं सिवाय उन लोगों के जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जो अपने अमल से ऊंचे होते हैं, जो बुराइयों से बचते हैं, अच्छाई की तरफ चलते हैं, वही अल्लाह के नजदीक अच्छे हैं। और जो बुराइयों में मुलविस रहते हैं वो अल्लाह के नजदीक जानवर से बदतर हैं। इसलिए टाइम बहुत कम मिला है, पर्ची पहले आ गई है, तो मैं अपने इस अपने भाषण का इसी विराम देता हूं। और मैं वामन मेश्राम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूं कि इन्होंने ये चीज मिशन लेके उठे हैं। हमें इसके साथ दिल और जान से और पूरी तरह इनके साथ देना है और सबको आज एक अज़न और एक मुस्तहकम वादा करके अपने आप से उठना पड़ेगा कि हमें इनके साथ मिलकर जातिवाद, पाखंडवाद से लड़ाई लड़नी होगी और एक आवाज में बोले कि हम सब एक हैं। एक आवाज बोले हम सब एक हैं, हम सब मूल निवासी हैं। अपना अपना धर्म जिस पे भी आप अमल करते हैं करो, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, मगर तुम्हारा एक नारा हो ये कि हम भारत के मूल निवासी हैं। और जोर से कहो, जय मूल निवासी। मैं अभी अपना विचार को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर फतेह मोहम्मद जी, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के हरियाणा प्रदेश संयोजक हैं। सुखवीर प्रजापति हैं झज्जर से।